चलाओ। मैं चलाऊं? हाँ चलाओ। लगता है आज पत्नी जी पति जी की आज्ञा का पालन नहीं कर रही हैं। पत्नी जी दिए जलाने में बिजी हैं। वाह। अरे रुको तो, ये पटाखे भी ना तुम्हें मेरे पास देखकर ही खुश होते हैं। हैप्पी दीपावली। सेम टू यू। सेम। अरे पूरी बात नहीं बोलोगी? हाँ बोलो ना, बोलो। नहीं नहीं। अरे भाई नाहर, यहाँ तो आओ। पैसा आए बोलो। अरे साले साहब, अगर कल की तारीख में आने तो बता दीजिए। आपके हिस्से के पटाखे भी मैं ही जला लेता हूँ। भाई साहब देख रहे हैं? लव यू पति जी। पीयूष जी, आप ये मत सोचिए कि मैं जिंदगी भर आपके लिए फुलझड़ी जलाती रहूंगी। जल्दी जल्दी बड़े होना है, आपको खुद पटाखे फोड़ने हैं। हाँ। अरे समर बेटा, उधर क्या कोने में खड़ा है? हाँ ना, थोड़े से पटाखे चटा तुम ही जला लेना। समझ जलाओ बेटा। पता है हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो इतने पटाखे जलाता था कि बस हंगामा हो जाता था। बाबूजी बस रोकते रह जाते थे, लेकिन हमारी भी जिद होती थी कि राजस्थान का आखिरी पटाखा अगर कोई फोड़ेगा तो नरपत सिंह ही फोड़ेगा बस। क्या हो गया मम्मी जी? कावेरी बेटा, तू चिंता मत कर। माता रानी महाराज चाहेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है अब हमें सलोनी को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं नहीं, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। लाओ भाई एक फुलझड़ी मुझे भी दो भाई, अरे- सबसे बड़ा बम जलाना है मुझे। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? अपने छोटे भाई पे आप इतना जुल्म नहीं कर सकते। क्या भाई, मैंने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया? एक बॉम्ब भी तो जला रहा हूँ। भाई साहब आपको पता है ना, ये बॉम्ब हर साल सबसे पहले मैं जलाता हूँ और सबसे आखिर में भी। अरे तो भैया इस साल बड़ा भाई बॉम्ब जलाएगा। भाई साहब आप अपने छोटे भाई का अधिकार नहीं छीन सकते। लाइए नहीं। लाइए, चलिए लाइए, नाहर। दीजिए दीजिए दीजिए। नाहर, मुझे दे दो। नाहर, मुझे बॉम्ब दे दो। अरे अरे हटो नाहर। अरे पीयूष, क्या बच्चे की तरह उसके पीछे पड़ा है? छोड़ देना छोटा भाई। बिल्कुल सही कहा बाबू ने, बच्चा इसलिए छोड़ दिया। क्या याद रखोगे, बड़े से पाला पड़ा है। चलिए चलिए हम लोग पटाखे अरे नहीं फोड़ते नहीं हैं। नाहर, मैं ये सब नहीं कर सकती। अरे जान,
अरे क्या बात है सलोनी, बहुत देर हो गई, तुम्हारे फैमिली वाले नहीं आए? हाँ, पता नहीं कहाँ रह गए। आ जाते तो मजा दुगना हो जाता। अरे दुगना नहीं, चौगना। अरे शुभ्रा की रिहाई क्या कम खुशी की बात है? डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? जी देखिए, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आराम से संभाल कर। क्या कर रहे हो? आ जाओ, थोड़ा और आगे, और थोड़ा आगे। ओह माय गॉड, ये सब आपने किया? हाँ, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना, स्पेशल इंसान के लिए। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो तारा, बिल्कुल वैसे ही जब तुम पहली बार इस कमरे में आई थी। अगर मुझे पता होता कि दिवाली के दिन इतना प्यार मिलने वाला है तो रोज दिवाली मनाती। अरे दरवाजा तो बंद करिए। तारा, उर्वशी जी, जीजी, क्या हुआ? तारा, जीजी क्या हुआ? आइए अंदर आइए। ओह गॉड, क्या हो गया ये एकदम? तारा, दर्द उठ गया एकदम से। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। हाँ, नहीं ब्रिजेश जी, रहने दीजिए। आई थिंक आई शुड बी ओके। एक्चुअली प्रेगनेंसी में ऐसे दर्द अक्सर होते रहते हैं। एक तो इस हाथ की वजह से हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, ऊपर से दर्द उठा तो हमने सोचा हम तारा के पास ही आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक किया आपने। ओ बट आई एम सो सॉरी, एक्चुअली हमें इस वक्त आप दोनों के बीच आना नहीं चाहिए था। तारा, तुम प्लीज हमारे रूम तक हमें छोड़ दो। कैसी बातें कर रही हैं आप प्लीज यहाँ पे आराम करिए। आप मेरे साथ मेरे कमरे में सोएंगी, ठीक है तारा? लेकिन नहीं, कुछ नहीं। आप तुम आराम कीजिए, मैं बाद में आता हूँ। पानी लाऊं आपके लिए? ले जाइए आप। आई एम सो सॉरी तारा, लेकिन ले जाइए आप। क्या बात है, कल से घर पर कोई फोन ही नहीं उठा रहा। कहाँ चले गए सब? कावेरी को लगाती हूँ। सलोनी, जी बाबू। अरे जल्दी चलना, गोवर्धन पूजा का समय निकला जा रहा है। हाँ चलिए। चल। भागो सलोनी, जल्दी आओ, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। पूजा में सामान भी लगता है, तो वो लेने गए थे सलोनियों में। चलो पूजा शुरू करते हैं। बाबू, अभी तारा भाभी कहाँ आई हैं? कमाल है सलोनी जी, आप तो ऐसा बिहेव कर रही हैं जैसे आपको पता ही नहीं कि तारा की तबीयत खराब है। ऐसी हालत में तारा कैसे आ सकती है यहाँ? बाबू, आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। ये नहीं मानेगी तारा को लाए बिना। सलोनी जी, इस बार आप चाहें जितनी भी कोशिश कर लें, कामयाब हो नहीं पाएंगे। बाबू,
मुझे तो नहीं लगता कि तारा जी आ पाएंगे। और फिर आप इस बीमारी में क्यों उन्हें तकलीफ देना चाहती हैं? बात सिर्फ पूजा की है ना, तो वो तो उर्वशी जी भी कर सकती हैं। वर्षा, तारा को ही अरे भाभो, भाई उर्वशी जी भी तो ब्रिजेश भाई साहब की पत्नी हुई, तो फिर पूजा करने का हक उनका भी तो बनता है ना। अब क्यों अदिति, सही कह रहा हूं ना? एक्चुअली अब पूजा पूरी ही करनी है, तो हमारे ख्याल से धीर कंवर साहब ठीक ही कह रहे हैं। अदिति भाई साहब, तारा की तरफ से हम रस्म पूरी कर देते हैं। डोंट माइंड उर्वशी जी, लेकिन मेरे ख्याल से इस पूजा की शुरुआत भाभी सा ही करेंगी। तारा बीमार है अदिति जी, वो नहीं आ पाएंगी। ऐसे कैसे वो नहीं आ पाएंगी? अरे तारा तुम क्यों चली आई? तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है, तुम्हें कमरे में आराम करना चाहिए। चलो हम तुम्हें छोड़ आते हैं, चलो। नहीं जीजी, आप बेकार में फिक्र कर रही हैं, मैं ठीक हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ ये पूजा मैं ही करूंगी। आओ सलोनी, बाबू, पूजा करते हैं। ये सलोनी बिना समझ में नहीं आता है आखिर भला क्या है। जीजी की किस्मत भी लगता है टूटी कलम से ही लिखी गई है। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राधा, राधा राधा, जय श्री कृष्ण। सदा सुहागन रहो। भाभी साहब, तारा, सलोनी जी, हो गई ना आपकी मन की मुराद पूरी? आपको कहा था तारा की तबीयत खराब है, उसे यहाँ मत लेकर आइए। आप बिगाड़ दी ना उसकी तबीयत आपने। और जीजी मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि इस पूजा में तारा भाभी शामिल हो। इनके बिना तो ये पूजा अधूरी है। डोंट माइंड सलोनी जी, लेकिन आप हमेशा वही करती हैं जो आपको सही लगता है, फिर चाहे वो किसी की तबीयत खराब होने का कारण ही क्यों ना हो। आप भी सलोनी जी, एक्सक्यूज मी। चलो तारा, संभल के। ये भाभी सा को बार बार इस तरह से चक्कर क्यों आते हैं? इसका मतलब कि वो इंसान जो भाभी सा को धीमा जहर दे रहा था, अब तक अपने काम को अंजाम दे रहा है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो। शुभ्रा, अरे दीदी, आप घर में कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? कब से ट्राई कर रही हो? दीदी, वो शायद फोन डेड है। क्या हुआ शुभ्रा? तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तुम नहीं बताओगी तो मम्मी पापा से पूछ लेती हूँ। अरे दीदी रुकिए, घर पर कोई नहीं है, सब हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल क्यों? वो पटाखे फोड़ते वक्त समर भैया का एक्सीडेंट हो गया।
हमारे हिसाब से इनकी नसों में कुछ कमजोरी सी आ गई। इन्हें नियम से कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अगर मेरी माने तो इनके लिए एक नर्स का इंतजाम कर दिया जाए तो बेहतर होगा। वैद जी, हमें नहीं लगता कि तारा को किसी नर्स की जरूरत पड़ेगी। हम कॉलेज से 3 महीने की छुट्टी लेकर तारा की देखभाल कर लेंगे। मेरे हिसाब से तो इस वक्त तारा जी को अनुभवी हाथों की जरूरत है। इसलिए अगर किसी प्रोफेशनल नर्स को ही रखा जाए तो बेहतर होगा। मुझे भी लगता है ऋषि जी कि हमें एक प्रोफेशनल को ही रखना चाहिए। आपकी हालत इस वक्त ठीक नहीं है और आप पर इस तरह का बोझ डालना भी ठीक नहीं होगा। हम एक नर्स रख ही लेते हैं। जैसा आप ठीक समझे। समर कैसा है? समर ठीक तो है ना? मैं समर से मिलना चाहती हूँ। कहाँ है समर? डॉक्टर साहब, इतना अंधेरा क्यों है? हॉस्पिटल में लाइट्स नहीं है क्या? लाइट तो है सब। तो मुझे सब अंधेरा अंधेरा से क्यों दिख रहा है? डॉक्टर साहब, कुछ कहिए ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी क्या हो गया है? कोई कुछ कहता क्यों नहीं है? डॉक्टर साहब, कुछ कहिए ना। डॉक्टर साहब, क्या मैं अंधा हो गया हूँ? ये क्या हो गया मुझे? अरे जवाब दो डॉक्टर साहब। कहिए ना, मैं अंधा हो गया हूं क्या? डॉक्टर साहब, इनकी आंखें। आई एम सॉरी, उस हादसे में ये अपनी आंखें खो चुके हैं। और अब ये कभी नहीं देख पाएंगे।